ओम शांति। गुड इवनिंग। हैप्पी इवनिंग। गुड इवनिंग से ज्यादा हैप्पी वर्ड ज्यादा अच्छा है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ना रुपया लगेगा ना पैसा लगेगा। नेपाल में भी रुपये ही है ना। ना रुपया लगेगा ना पैसा लगेगा, आप हमेशा मुस्कुराते रहो, हमें अच्छा लगेगा। आपके पास मोबाइल हो या ना हो, पर चेहरे पे स्माइल होना बड़ा जरूरी। जब 5 सेकंड की फोटो, 5 सेकंड की आपकी मुस्कान आपकी फोटो अच्छा बना सकती है, तो हमेशा मुस्कुराने की आपकी आदत आपके जीवन को क्यों नहीं अच्छा बना सकती। तो आज हम आपके लिए लाए हैं वो टिप्स, वो मंत्र, वो बातें जो आपको जीवन में खुश रखने में बहुत मदद करेंगे। किसी को भी गमों में डूबा डूबा, रूखा सूखा, उदास चेहरा ना तो कोई अपना बनाना चाहता है, ना दूसरों का देखना चाहता है। हम सबको वही चेहरे अच्छे लगते हैं जो मुस्कुराते हों। यहाँ हमारे ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं कि अगर आप मुस्कुराएंगे ना, तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। खुशी में मुस्कुराने की अदा हर किसी को फिदा कर देती है, और जिंदगी के गमगीन लम्हों को हमसे जुदा कर देती है। जब हम खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, हम कहते हैं वाह वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा भाग्य, सब जगह वाह वाह बोलते हैं। और जब हम परेशान होते हैं तो हाय हाय बोलते हैं। दोनों में फर्क है। तो आप क्या चाहते हैं, जीवन खुशनुमा बने या एक थोड़ी देर के लिए हम खुश रहें फिर थोड़ी देर में गमगीन हो जाएं, वो जीवन अच्छा है। आज हमारी हैप्पीनेस का लेवल थोड़ी देर के लिए तो ठीक हो जाता है। कोई अच्छी न्यूज़ किसी ने सुना दी, आपकी लॉटरी लग गई, आपकी प्रमोशन हो गई, आपकी सैलरी बढ़ गई, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे। थोड़ी देर उसके बाद, आधे घंटे बाद कोई और न्यूज़ आ गई जो आपको पसंद नहीं है, खुशी भाव बन के उड़ गई। तो इसका मतलब हमारी खुशी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारी खुशी के मालिक हम हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर हैप्पीनेस। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हैप्पीनेस, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। पर हम क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। इस व्यक्ति ने मेरी खुशी छीन ली, मैं तो ठीक था, परिस्थिति ऐसी, समस्या ऐसी आई कि खुशी गायब हो गई। तो या तो हम परिस्थितियों से आज कंट्रोल हो रहे हैं, या दूसरे लोगों से कंट्रोल हो गए हैं, या कई चीजों पर हमने, जड़ चीजों पे हमने, भौतिक वस्तुओं पे अपनी खुशी को डिपेंड कर दिया है कि मेरे पास बढ़िया वाली कार होगी तो मैं खुश हूं। अगर मेरे पास मारुति अल्टो है, शायद मुझे कम खुशी भगवान ने दे रखी। मेरे पास आईफोन है तो मुझे खुशी है, अगर सिंपल कोई और फोन है तो मैं कम खुश हूं। या फिर मैं दूसरों का देखूंगा, अच्छा इसके पास तो BMW है, ये ज्यादा खुश होगा। क्या ऐसा होता है? क्या खुशी किसी मटेरियल चीज पे डिपेंड करती है? किसी भौतिक चीज पे को मिलने से खुशी मिलती है, या खुशी का खजाना हमारे अंदर ही है? कहाँ है खुशी? कहाँ छिपाई हुई है खुशी? नाम भी लोग खुशी रख देते हैं। आप में से है किसी का नाम खुशी, मुस्कान, है किसी का नाम? एक मेरे दोस्त हैं पंजाब में, सरदार जी, उनके घर बेटा हुआ। मैं क्या नाम रखा? कहते हैप्पी सिंह। बेटी का खुशप्रीत। नाम तो अच्छे अच्छे रखते हैं, पर अब नाम ऊंचे, काम हो ना। नाम हो शांति, हाथ में उठा के बेलन बच्चे की हो रही है पिटाई, तो भी मजा नहीं है। अब नाम तो अच्छे रखते हैं, इसका मतलब चाहत सबको है कि हम खुश रहें। आप जो भी चीजें करते हैं सुबह से शाम तक, आखिरकार किसके लिए करते हैं? व्हाट इज द अल्टीमेट एम? कि हमें खुशी मिले। पैसा कमा रहे हैं किसके लिए? खुशी मिले।
मकान बना रहे हैं बढ़िया सा बढ़िया, और चीजें कर रहे हैं। आप यहाँ भी आए हैं, किसके लिए आए हैं? खुशी के लिए तो आए हैं। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जीवन का असली लक्ष्य इस दुनिया में खुश रहना है और खुशियां बांटना है। एक बार एक मस्त फकीर बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, आराम से खुशी मौज से बैठा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। एक राहगीर आया, वो कहने लगा, जी आप बैठे हो, कोई काम धंधा कर लो, खाली बैठे हो। कहता जी क्या करूं? कहता जी संतरे का सीजन चल रहा है, तो संतरे की एक टोकरी रखो और देखना संतरे बिकेंगे, थोड़ा प्रॉफिट आएगा। कहता उससे क्या होगा? अरे भाई तुम्हारे संतरे बिकेंगे, प्रॉफिट होगा, एक सप्ताह के अंदर एक टोकरी से 3-4 टोकरियां के लायक तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे। कहता फिर उससे क्या होगा? कहते एक हफ्ते में छोटा मोटा तुम दुकान डाल लेना, एक महीने में। कहता फिर क्या होगा? वो पूछता रहा क्या होगा क्या होगा। फिर लास्ट में वो कहता है जी बहुत बड़ी आपकी दुकान हो जाएगी, आपके नौकर चाकर हो जाएंगे। फिर वो फिर पूछे कि फिर क्या होगा? कहता जी आप आराम से खुशी मौज से बैठना। तो वो फकीर कहता है जी वो तो मैं पहले ही खुशी मौज से बैठा हूं, इतना सब करने के बाद भी खुशी और मौज ही तो मिलनी है, वो तो मेरे पास पहले ही है। तो कहने का भाव ये है, हम जो कुछ करते हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है या खराब काम भी कर रहा है, चोर भी चोरी इसलिए कर रहा है कि शायद चोरी के माल से मैं खुश हो जाऊं, पर कहावत है चोरी का माल मोरी में, वो ऐसे ही जाता है, लेकिन उसको पता नहीं है सच्चाई। कोई चाहे सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, मन में उसके जरूर ये है कि मुझे खुशी मिले। पर अब हम काम करने से पहले अपने आप से पूछ लें कि ये काम मुझे एंड में खुशी देगा। हमें लगता है इस बंदे ने मेरी प्रॉपर्टी छीन ली, मेरा हक मार लिया, मैं अब कोर्ट में जाता हूँ, मैं पुलिस में जाता हूँ। अब पूछो कि वो सब करने के बाद 5-10 साल लगाने के बाद खुशी फिर मिलेगी या नहीं मिलेगी, या और ही छीन जाएगी? लक्ष्य तो हम यही रखते हैं कि मिले, पर होता क्या है, प्रोसेस में वो खुशी गायब ही हो जाती है। तो अब हमें वो चीजें सीखनी हैं जो हमें खुश रहने में मदद करती हैं। सबसे बड़ा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी अगर इंसान की है तो क्या है? खुशी। कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, मिस यूनिवर्स बन जाए, लेकिन वो गुस्सा कर रही हो तो कैसी लगेगी, है ना? फिर वो अच्छा ही नहीं। आप भी हो, मान लो आपसे पूछे कि अगर आपका हम फोटो लें और आप लड़ाई कर रहे हो और उस वक्त कोई फोटो लेने लगे, तो आप लेने देंगे? कहेंगे भैया अच्छे वाला लो ना, ये क्यों ले रहे हो? अच्छा आप अपनी जिस दिन आपको गुस्सा आता है, आप अपना मिरर में अपनी अपनी देखते हो, शक्ल देखते हो, गुस्से में देखते हो? नहीं देखते। अगर देख भी ले तो अच्छी नहीं लगेगी आपको। तो आप जब भी खुश होंगे तो देखना, आप चेहरे पे मिरर पे बार बार जाओगे, देखोगे मैं ठीक हूं या नहीं हूं, अच्छा लगेगा देखने में। लेकिन गुस्से वाला चेहरा, उदास चेहरा, हताश चेहरा किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आपने कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां कर ली हो, उनका भी कोई फायदा नहीं यदि जीवन में खुशी नहीं। आपने कितना भी धन कमा लो, कितना भी पद पोस्ट स्टेटस बना लो, प्राइम मिनिस्टर तक बन जाओ, पता नहीं चलता कब लोग हटा देते हैं, भागना पड़ता है रातों रात। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस देंगी, इसलिए इनको अपने जीवन का अगर अल्टीमेट एम बनाया आपने तो आप धोखा खाएंगे। अगर आपने एम बनाया कि मैंने बहुत पैसे कमाने हैं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाना है, अब आप देख लो इंडिया में एक अंबानी है, एक अडानी जी है, वो कितने खुश नजर आते हैं, बेचारे परेशान ही रहते हैं। आज कहते हैं दुनिया के दूसरा सबसे अमीर है, 10 दिन बाद खबर आएगी वो 40वें नंबर पे पहुंच गया, 10,000 करोड़ रुपए का लॉस हो गया उसका, पता ही नहीं चलता। तो वो टेम्परेरी हैप्पीनेस आपको चीजें देंगी, और असली हैप्पीनेस आपके पास तब आएगी जब आपका मन अच्छा होगा, जब आपका मन निर्मल होगा। मन से जब विकार खत्म होंगे, बुराइयां खत्म होंगी, सबके लिए अच्छी भावना होगी, अच्छा सोचना जब आप सीखेंगे, अपनी क्वालिटी ऑफ थॉट्स को अच्छा बनाएंगे,
तो जीवन में खुशी आएगी। खुशी का आधार खुशी की बातों का चिंतन है। अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं, इस व्यक्ति को मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ऐसा किया, भगवान करे इसका भी ऐसा ही हो जाए, इसने मेरा नुकसान किया, भगवान करे इसके साथ भी ऐसा हो, तो चेहरे पे खुशी आएगी? जब बदले के भाव मन में चल रहे हों, नफरत भरी हो, खुशी आएगी? लड़ाई झगड़े की भावना हो, दूसरे का हक मारने की प्लानिंग कर रहे हो, तो खुशी गायब हो जाएगी। खुशी उसी व्यक्ति को नसीब होती है जिसका मन स्वच्छ होगा, जिसका मन प्योर होगा, जो सबके लिए एक जैसी सोच रखता है, सबके भले के लिए सोचता है, सारी दुनिया को अपना मानता है, सबको अपने परिवार का अंग मानता है, जिसके मन में बिल्कुल प्योर और पॉजिटिव थॉट्स चलते होंगे, वही व्यक्ति खुश रह सकता है। नहीं तो आप कितने बड़े बड़े मकान बना लो, महल बना लो, माड़ियां रख लो, गाड़ियां रख लो, नौकर चाकर रख लो, सिक्योरिटी वाले रख लो, बड़े बड़े ब्लैक कमांडो रख लो, आपको उनसे डर लगेगा कि कहीं यही ना उड़ा दे। पैसे से आप दुनिया के लिए सबसे बढ़िया से बढ़िया सिक्योरिटी ले सकते हो, पर सेफ्टी की गारंटी पैसा नहीं देता। पैसे से आप बढ़िया से बढ़िया कंफर्टेबल बेड पे सो सकते हो, पर नींद आए गारंटी नहीं है। पैसा आपको बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दे सकता है, महंगे से महंगे कॉलेजों में आप पढ़ लो, यूनिवर्सिटीज में पढ़ लो, पर बुद्धिमान आप बने, पैसा नहीं बनाता। पैसा विजडम नहीं देता, पैसा आपको इंटेलिजेंस नहीं देता। पैसा आपको अच्छे से अच्छा इलाज करा सकता है, महंगे से महंगे हॉस्पिटल में आपका इलाज हो सकता है, पर आप बचे या ना बचे, ये पैसा गारंटी नहीं देता। तो इसका मतलब जो हमारे मन में ये गलतफहमी है, भौतिक सोच, जो हमारी ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच आज हर जगह हो गई है, और उसका कारण है दुनिया भर की कंपनीज की मार्केटिंग। वो आपको ऐसी चीजें दिखाएंगे, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और उसके हाथ में ये लो जी हमारा iPhone 17। हमें लगता है भाई मैं दुखी हूं, अगर मेरे पास ये फोन आ जाएगा ना तो शायद मेरे पास खुशी मिल जाएगी। एक भाई मुझे मिला, उसके पास बढ़िया सी क्रेटा गाड़ी है, हुंडई की, 25 लाख की गाड़ी, 2 साल पहले ली है। अब सोच रहा है कि मेरे पास फॉर्च्यूनर होनी चाहिए 50 लाख वाली। क्यों? क्योंकि शायद उससे ज्यादा खुशी मिलेगी जो क्रेटा से नहीं मिल रही है उसको। और एक अच्छा इंसान है, वो पैदल चल के भी खुश है, वो साइकिल पे जाके भी फील क्या कर रहा है कि मैं जहाज में जा रहा हूं। और मेरे साथ होता था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं तो साइकिल पे जाता था, इधर उधर जब भी जाते थे, आज से 25 साल पहले, तो हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि हम साइकिल पे हैं। साइकिल पे चलते हुए भी सोचते ऐसे थे कि जहाज में उड़ रहे हैं। 8-10 किलोमीटर दिन घूम घाम के आ जाते थे हम, पता ही नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि मन खुश होना चाहिए। मन खुश है तो थकावट भी नहीं होगी, कोई काम आपको भारी भी नहीं लगेगा, वर्क इज वर्शिप लगेगा। और मन उदास है तो वर्क इज वारशिप बन जाएगा, युद्ध भूमि बन जाएगा वो। आप कहेंगे मैं अकेला ही काम करूंगा, बाकियों को नहीं कहते, इनसे भी कराओ कुछ काम। और अगर आप खुश हैं तो आप 10 आदमियों का काम भी अकेले कर सकते हो। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो खुशी हमारी सबसे बड़ी दौलत है, ये याद रख लो। हमारी हैप्पीनेस वेल्थ पे डिपेंड नहीं करती। हैप्पीनेस इज इटसेल्फ ए बिग वेल्थ, ये सबसे बड़ी दौलत है। और जिसके पास ये दौलत है, उसे दुनिया की कोई चीज मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी वो अकेले में मुस्कुराता है, खुश रहता है। एक बार देवताओं की मीटिंग हुई, कहानी है। तो देवताओं ने आपस में डिस्कस किया कि ये जो खुशी का खजाना है, दौलत है, इसको कहाँ छिपा के रखें ताकि मृत्यु लोक के प्राणियों तक ये चीज ना जा सके। एक ने सजेशन दी कि इसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में छिपा दो, वहां पहुंच ही नहीं पाएगा कोई। दूसरा कहता हो भैया ये तो माउंट एवरेस्ट में भी पहुंच चुके हैं, ये वहां से भी ढूंढ ढांड के ले आएंगे आपकी खुशी की दौलत की पोटली।
वो बात खारिज हो गई। दूसरे ने कहा दुनिया की सबसे गहरी जो गहराई वाली चीज है समुद्र के नीचे, समुद्र के तल में छिपा दो, वहां नहीं ढूंढ पाएगा इंसान खुशी को। दूसरा कहता भाई वो भी कर लिया है आदमी ने इंतजाम, उसने तो ऐसी ऐसी पनडुब्बियां बना रखी हैं, ऐसे ऐसे बना दिए हैं कि पूरा समुद्र छान मारा है अंदर क्या क्या है। अब क्या किया जाए? पांचवें ने सजेस्ट किया कि जी इसको ना इंसान के मन में छिपा के रख दो, उसकी अंतरात्मा में छिपा के रख दो, वो सारी उम्र इधर उधर ढूंढता रहेगा, इधर उधर भागता रहेगा, लेकिन अपने अंदर जाकर नहीं देखेगा कि खुशी तो मेरे अंदर ही थी। जैसे वो एक रानी थी जिसका 9 लखा हार गायब हो गया, सब जगह ढूंढती फिरी, बाद में वो महल के अंदर ही मिला। तो ऐसे ही हम शांति को, खुशी को, प्रेम को बाहर ढूंढ रहे हैं, दुनिया की चकाचौंध में ढूंढ रहे हैं, भौतिक पदार्थों में ढूंढ रहे हैं, होटल में, सिनेमा में, फिल्मों में, क्लब में, पिकनिक प्लेसेस में, आइसक्रीम में, चॉकलेट में, जलेबी में, क्या क्या चीजों में, बढ़िया बढ़िया ड्रेस पाने में, फैशन में, कि शायद इन चीजों से खुशी मिल जाए। लेकिन वो धोखा है। खुशी तो भगवान ने हमारे मन के अंदर ही डाली हुई है। ये तो हमारे मन की स्थिति का नाम है। जो व्यक्ति अच्छा सोचता है, जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, जिसका चिंतन अच्छा है, सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं, वो व्यक्ति खुश रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसने अपने मन को निर्मल बना रखा है। मन चंगा तो कटौती पे गंगा, बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने मन को काबू कर लिया उसने सारी दुनिया को काबू कर लिया। तो मन में ही खुशी है, बाहर नहीं। खुश रहने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या तरीके अपनाते हैं, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पाएंगे, माताएं पाती है ना बढ़िया बढ़िया। अभी दिवाली आ रही है तो नए नए जेवर भी कई खरीदते हैं, नए नए कई चीजें खरीदेंगे, नए नए कपड़े पाएंगे, बढ़िया सी गाड़ी रखेंगे, बढ़िया सा महल बना के रखेंगे। लेकिन खुशी उन चीजों से नहीं मिलती, टेम्परेरी मिलती है। अगर आपने अच्छी ड्रेस पाई और किसी ने कहा वाह आप तो हीरो लग रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए खुशी मिल जाएगी। और किसी ने कहा अरे आपको ठीक नहीं लग रही है, कोई मजा नहीं आया, कोई मैचिंग नहीं हो रही कलर की, आपकी खुशी गई। क्योंकि आपने खुशी का आधार क्या बनाया? दूसरे की एप्रिसिएशन, कि दूसरा अगर मेरी प्रशंसा करता है तो मैं ठीक हूं, दूसरा कहता है कि ठीक नहीं है तो मैं ठीक नहीं हूं। इसका मतलब आपने अपनी खुशी को दूसरी चीजों पे डिपेंडेंट कर रखा है। तो आज से ये संकल्प लो, हमारी खुशी के मालिक हम हैं। आई एम द इंचार्ज ऑफ माई हैप्पीनेस। मेरी खुशी मेरी परमिशन के बिना मुझसे कोई छीन नहीं सकता। क्या छीन सकता है? हमारे आज तक हमने ये मान्यता बना रखी है कि मेरे साथ जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, मेरे सुख दुख का कारण कोई दूसरा है। क्या ये सच है? हम कहते तूने, इसने मेरी शांति भंग कर रखी है, इसने मुझे प्रॉब्लम, बार बार ये व्यक्ति प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये व्यक्ति मुझे गुस्सा दिलाता है, मैं तो बहुत अच्छा हूं। पर ये सच्चाई नहीं है। आप ही अपने जीवन के मालिक हैं। जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसकी जिम्मेवारी आपको लेनी है कि वो मेरा ही कर्म है, मुझे अपने कर्म सही करने हैं, अपनी सोच सही करनी है। दूसरा कुछ भी कहे, अगर मैंने मन में अपने बैठा दिया कि मैंने डिस्टर्ब नहीं होना, तो कोई आपको डिस्टर्ब कर सकता है? वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, पर आपने मन में सोच रखा है कि नहीं, इसकी बात सुन के मैंने डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि मैं अपनी खुशी का इंचार्ज खुद हूं। कौन है मेरी खुशी का इंचार्ज? मैं खुद हूं। मेरी खुशी दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। और हमें लगता है कि दूसरा जब हमें कोई तारीफ कर दे ना झूठी, हमें लगता है ये सच है, ये सच्चा बंदा है, ये मुझे पहचानता है, कर वो भी झूठी रहा है। मान लो मैंने बढ़िया से जूते पा लिए, बढ़िया ड्रेस पा ली, बढ़िया मोबाइल ले लिया, अब किसी ने अगर अप्रिशिएट कर दिया, हमें लगता है ये व्यक्ति ठीक है,
यही पहचानता है मुझे इस दुनिया में, हालांकि वो भी झूठी प्रशंसा कर रहा है। और हमें तसल्ली होती है क्योंकि हमें खुशी चाहिए। हर आदमी की जरूरत खुशी है, खुशी, प्रेम, शांति सबको चाहिए ना। तभी तो आप लेक्चर सुन रहे हो, नहीं तो बाहर घूम रहे होते, क्योंकि खुशी सबको चाहिए। पर यह बात पक्की कर लो कि खुशी सही तरीके से हमने लेनी है। एक है टेम्परेरी तरीका। टेम्परेरी है कि आपने आइसक्रीम खाई, गुलाब जामुन खाया, तो जब तक गुलाब जामुन माता जी मुंह में है तो आपको अच्छा लग रहा है। अब गुलाब जामुन 1 मिनट में घुल गया, अब कुछ सोचोगे अब कुछ और खाऊं। अब कितना खाओगे? डॉक्टर कहेगा ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो वो टेम्परेरी खुशी आपको देता है, ज्यादा देर की खुशी नहीं है। और एक खुशी है जो आप अच्छा काम किसी दिन करो, किसी की कोई हेल्प कर दो, यहां तक कि किसी को रास्ता ही बता दो। कोई पूछता है सड़क पे कि किधर जाना है, आप बता दो, आपके दिल को थोड़ी तसल्ली होगी कि मैंने अच्छा काम किया। किसी को आपने पानी पिला दिया, किसी की सड़क क्रॉस करा दी, ये कोई भी उसको जरूरत थी, आपने उसकी मदद की, वो आपको ज्यादा देर की खुशी देगा। और जो चीज किसी साधन से आपने ली, जब साधन ही विनाशी हैं तो उनसे मिलने वाली खुशी अविनाशी कैसे हो सकती है? अब आप नई कार ले लो, जिस दिन लोगे तो खुश रहोगे, अगले दिन कोई खरोच मार के चला गया पड़ोस का बच्चा, अब आपको लगेगा कि इसने कार को खरोच नहीं, मेरे दिल को खरोच मार गया है। फीलिंग आपको ऐसी आएगी कि ये मेरे शरीर को खरोच मार के चला गया। क्यों? क्योंकि आपने उससे अटैचमेंट कर रखी है कार से। मेरी कार मेरे पैसे से आई है, मैं इसका मालिक हूं। खुश रहना है तो ये सिद्धांत याद रखो कि हम दुनिया में चीजों को यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते। जितनी भी चीजें हैं उनका मालिक हम नहीं हैं। जैसे ही आपने सोचा कि ये मेरी है, मैं मालिक हूं, तो अटैचमेंट पैदा होगी और वो अटैचमेंट आपको दुख देगी। और अगर आपने सोचा कि कोई भाई ये कार जो मुझे इस्तेमाल करने के लिए मिली है, ये मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए मिला है, चोरी भी हो जाएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने सोचा कि मेरा मोबाइल है, बैठे बैठे आपने जेब में हाथ डाला है नहीं, आपको फिक्र लग जाएगा कि पता नहीं कमरे में छूट गया, बाथरूम में छूट गया, कहाँ गिर गया, वही याद आता रहेगा, आपकी खुशी गायब हो जाएगी। आपने बहुत बड़ा मकान बनाया, गवर्नमेंट के पास जाके रजिस्ट्रार के पास खुद उसकी रजिस्ट्री कराई, अब आपको लग रहा है कि मैं ही इसका मालिक हूं। क्या सचमुच ही आप मालिक हैं? हैं? सरकारी रिकॉर्ड में आप मालिक हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। आज आप शरीर छोड़ के चले जाएं, लोग पूछने लग जाएंगे किसके नाम चढ़ा, कोई और मालिक बन जाएगा। आपने किसी किराएदार को दे दिया, अब उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है? किराएदार कर रहा है। उसने कब्जा लिया तो भी आपका नहीं रहा, तो भी उसके पास चला गया। तो पक्की बात कर लो कि इस संसार में हम केवल वस्तुओं को यूज कर सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते। अगर ओनरशिप की फीलिंग मन में लाई तो वो आपको दुख देगी ही देगी। एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपका घर है, आधा घर आपने ऊपर वाला किराए पे दे दिया। अब किराएदार जोर जोर से वहां पर किल मार रहा है दीवार पे, आपको क्या लगेगा? ये कील दीवार को नहीं मार रहा, ये कील मेरे को ही मार रहा है। आप जाओगे, उसको टोकोगे, रोकोगे, भाई तोड़ देना मेरा मकान, इतना बढ़िया मकान बनाया तुम जोर जोर से तोड़ रहे हो। क्यों आपको दुख हुआ? क्यों दुख की फीलिंग आई? क्योंकि आपने क्या समझा? ये मेरा है, मेरेपन की भावना। अब आप किसी होटल में चले जाओ, होटल में भी आप रहे 2 दिन 4 दिन रहे, 4 दिन के लिए आपका वही एड्रेस है, कुछ चीजें भी आपको उन्होंने दे रखी हैं इस्तेमाल करने के लिए, टीवी दिया है, टेलीफोन दिया है, फ्रिज दिया है, सोफा दिया है। तो 4 दिन उन चीजों को कौन यूज करेगा? आप ही तो करेंगे। अब होटल में पास वाले कमरे में कोई हथौड़ा मार रहा है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे जी मारो, हमें क्या, हम थोड़ी, हमने तो अपना कमरा हमारा ठीक है, पास वाले में कुछ भी होता रहे। क्यों आपको फिक्र नहीं हो रहा? अब क्यों नहीं दर्द हो रहा? क्योंकि आपने समझा है कि मैं मालिक नहीं हूं, मैं मुसाफिर हूं। मैं तो 4 दिन काटने हैं,
मेरे को क्या लेना देना। तो ऐसे ही हम याद रखें कि ये दुनिया भी तो मुसाफिर खाना है, दुनिया भी एक सराय है जहां हम आए हैं 50-100 साल जीने के लिए। तो यहाँ 100 साल के लिए कुछ चीजें हमें मिली हैं, कुछ मिलेंगी, कुछ चली जाएंगी, कुछ आएगा, कुछ जाएगा। जीवन है, जीवन में हार भी होगी, जीत भी होगी। आज पैसा आएगा, कल पैसा डूब भी सकता है, उसके लिए भी तैयार रहो। जा सकता कि नहीं जा सकता, जीवन का अंग है। कभी चीजें आएंगी, कभी घर होगा, कभी घर नहीं होगा। महाराणा प्रताप उदयपुर के इतने बड़े राजा थे, लेकिन दिन ऐसे भी आए कि जंगल में छिप के रहना पड़ा, घास की रोटियां खानी पड़ी, फिर भी हार नहीं मानी। मैं तो राजा हूं, वहां भी राजा की फीलिंग में रहे। धीरे धीरे आदिवासी लोगों को इकट्ठे किया, फिर सेना बना दी, फिर लड़ाई की और अपना राज वापस ले लिया। तो ऐसा होता है लाइफ में, इट्स आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। एक है कि आप एक्सेप्ट कर लें कि ये भी हो सकता है। आज मैं अमीर हूं, क्या पता कल को गरीब हो गया तो भी क्या होगा, तब भी रह सकते हैं। आज मेरे पास कार है, कल ना हो। आज मेरे पास ये चीज है, कल हो ना हो। तो वी शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। फर्स्ट डू द बेस्ट, बट लीव द रेस्ट टू गॉड। पहले अच्छा सा अच्छा करो और फिर ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो कि भगवान मालिक है। इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट समझना अपने आप को, कि मैं निमित्त हूं। करण करावनहार परमात्मा है, मैं कौन हूं, करणहार हूं, निमित्त हूं। वो मालिक है, मैं तो कैशियर हूं। जैसे सेठ होता है ना, सेठ ने एक कैशियर रखा होता मुनीम। अब घाटा फायदा किसका, किसका, सेठ का। मुनीम का काम है पैसे गिनना, अपना काम करना। जैसे बैंक में एक कैशियर होता है, अरबों करोड़ों रुपए गिन देता है शाम तक, है ना, पर उसने कभी ये सोचा कि मैं इनका मालिक हूं। इसलिए वो डिटैच होके अपना काम अच्छे से करता है। हॉस्पिटल में नर्सिस होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, कितने अच्छे ऑपरेशन करते हैं। अब ऑपरेशन करने के बाद अगर कोई मरीज बच जाए, है ना, तो लड्डू भी नहीं बांटता डॉक्टर की, बच गया भाई एक तो बचा। और कोई मर जाए तो रोने भी नहीं लगता। वो दोनों सिचुएशंस में एक समान रहता है, क्योंकि वो अपने आप को निमित्त समझता है। वो समझता है कि मेरा काम अपना करना है, बचना बचाना ऊपर वाले की जिम्मेवारी। वो उससे अलग रहता है, वो अटैच नहीं होता मरीज से। हाँ, उसका अगर अपना बेटा हो, सर्जन का अपना बेटा है, फिर उसको कहो जी करो ऑपरेशन। कोई है आप में से डॉक्टर, कोई सर्जन है और उसका ही बेटा है, उसी ने ऑपरेट करना है, तो कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी अटैचमेंट है। अटैचमेंट है तो गलत, कहीं ना कहीं गलती कर सकेगा, उसको काटा ही नहीं जाएगा उससे, क्योंकि वो होगी अटैचमेंट। और जब वो काम अच्छे अच्छे से अच्छा तब करेगा जब थोड़ा डिटैच होके करेगा, कि रिजल्ट जो भी आए, रिजल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, मेरा काम है ऑपरेशन करना। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव, दोनों सिचुएशंस के लिए रेडी रहता है। तो इसे कहते हैं अपने आप को डिटैच करके कर्म करना। कर्म करो पर कर्म के प्रभाव से मुक्त हो रहो। भागवत गीता में इसके लिए बहुत अच्छा श्लोक है। कौन सा? कर्मणे बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन तुम कर्म करो फल की परवाह किए बिना। तो इसे कहते हैं कि हम अपने को सोचे कि मैं करणहार हूं, करावनहार वो है। आपने हाथी देखा होगा, रोड पे जाता है, आता है नेपाल में हाथी, अभी आता है ना। कभी तो जब वो रोड पे मस्त मौला होके जा रहा होता है, तो कुछ माताएं कुछ बच्चे उसको खाने के लिए दे देते हैं, फ्रूट दे देते हैं, कोई पैसे दे देते हैं। वो क्या करता है, सूंड में लेता है और सूंड से ऊपर उसके एक महावत बैठा होता है, उस महावत को ट्रांसफर कर देता है, अपने पास नहीं रखता। और हाथी वो खाता है जो उसको उसका मालिक महावत देता है, उसको खाता है। जो लोगों ने खाने की चीजें दी, पैसे दिए, वो अपने पास ना रख के किसको दे देता है, महावत को, और मस्त मौला होके चलता रहता है बेफिक्र हो। तो हमें क्या सीख मिलती है
कि हम भी अपने कर्म करें, अपनी जिम्मेवारियां संभालें, सब कुछ करें, लेकिन जो हमारे कर्म हैं उनको किसे सौंप दें? जो सर्वोच्च महावत परमात्मा है, कर्म करें, उसको कह दें कि अब आप जिम्मेवार हैं, मैं जिम्मेवार नहीं हूं, मेरा काम था काम करना। तो देखना वो आपको फिर और अच्छा रखेगा। जब आप उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे तो आपकी हर कर्म की जिम्मेवारी वो लेगा और उसको अच्छे से अच्छा बनाएगा ही बनाएगा। तो इसे कहते हैं साक्षी दृष्टा, साक्षी होके कर्म करना। एक कहानी सुनाता हूं आपको साक्षी के ऊपर, आपको ज्यादा समझ आएगा। एक बार एक सेठ था, बिजनेसमैन था, उसने बहुत बढ़िया आलीशान मकान बनाया। सारे शहर में उसके मकान की चर्चा हो रही है कि बहुत बढ़िया मकान है। एक व्यक्ति आया, कहता जी मुझे आपका मकान बहुत पसंद है, आपने जितना पैसा लगाया है मैं उससे डबल पेमेंट करने को राजी हूं, मुझे आज ही दे दो। उस बिजनेसमैन ने सोचा अच्छा इतना अच्छा बन गया कि लोग डबल पैसे देने के लिए तैयार हैं। उसने कहा जी नहीं, अभी मैं यूएसए जा रहा हूं घूमने के लिए, उसके बाद देखेंगे, बाद में बात करेंगे। तो वो यूएसए चला गया 1 महीने के टूर पे, बड़ी खुशी खुशी यूएसए गया। जैसे ही वापस आया तो उसने देखा कि जो उसने नया मकान बनाया था वहां लोग खड़े हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हैं, भीड़ लगी हुई है और मकान धुआं धुआं होके जल रहा है, तो आग लग गई। बड़ा उदास हुआ, है क्या हो गया भाई, इतना बढ़िया मकान बनाया इसको आग लग गई। तो जो दूसरे लोग थे वो तो देख रहे थे कि क्या हो रहा, वो तो एंजॉय कर रहे थे, ये भी एक आग लग गई तो क्या, पर उसको दुख हो रहा था। क्यों दुख हो रहा था, क्यों दुख हुआ उसको? वो तो अमेरिका घूम के आया भाई, सबको बताना था उसने कि मैं अमेरिका से आया हूं, क्योंकि अटैचमेंट थी, ये मेरा मकान है। अब जब मेरा मकान चल रहा है तो नंबर 1 दुख इसका था, नंबर 2 दुख इसका था कि बेचा क्यों नहीं पहले, अगर बेच देता तो मेरा थोड़ी होता, फिर किसी और का होता, इसलिए भी पश्चाताप में था। तो अब यो देख ही रहा था, इतने में पुराने मकान से एक बेटा उसका बाहर आया, अरे पिताजी आप आ गए, आ जाओ आ जाओ, वेलकम। अरे भाई किस बात का वेलकम, ये देखो वो आग लग गई। अरे पिताजी चिंता ना करो। अरे क्यों नहीं चिंता करूं, मेरे खून पसीने की कमाई लगी है। अरे पिताजी मैंने कहा ना चिंता ना करो, मैं आपको गुड न्यूज देता हूं। कहते क्या गुड न्यूज? कहते जब आप चले गए ना तो एक व्यक्ति आया, उसको ये मकान बड़ा पसंद आया, कहता मैं 3 गुना प्राइस देने के लिए रेडी हूं, मुझे दे दो। मैंने उसको बेच दिया। अब बेच दिया तो पिताजी ने जैसी ये गुड न्यूज सुनी, पिताजी जो उदास थे अब कैसे हो गए, जैसे आप हंसने लग गए ना खुशी से, ऐसे पिताजी भी खुश हो गए कि वाह इसने अच्छा काम किया। तो अब वो भी खुश होके देख रहे हैं, जैसे 100 लोग और देख रहे हैं तमाशा, वो भी साक्षी होके देख रहे हैं, चलो अभी मेरा तो नहीं जल रहा, अब किसी और का जल रहा है, क्योंकि अब हो गए डिटैच। पहले क्या थे, अटैच। अब अभी 5 ही मिनट हुए थे खुशी के, दूसरा बेटा आ गया मकान से, अरे पिताजी इसकी बात में मत विश्वास करो। कहते क्या? कहते इसने जो किया है एग्रीमेंट, उसके अकॉर्डिंग उसने हमें अभी 10% ही पेमेंट दी है, 90% उसने कहा था बाद में दूंगा, अगले महीने दूंगा, अब पता नहीं देगा कि नहीं देगा। पिताजी फिर उदास, पिताजी का चेहरा फिर लटक गया। क्यों लटका? क्योंकि फिर अटैचमेंट होगी कि अभी मेरा ही है, तो अभी ये मेरा ही है, अभी गया नहीं है मेरे से। तो फिर उन्होंने अपने दिल पे हाथ रख के, कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए, देख रहा बेचारा क्या करे। अब 10 मिनट बीते, तीसरा बेटा अंदर से बाहर आया, अरे पिताजी आप घबराओ मत, डरो मत, टेंशन तो आपने लेनी ही नहीं। कहता क्यों नहीं लूं, ऐसा ऐसा हो गया। अरे पिताजी मैंने अभी अभी बात की है। कहते किससे बात की? कहते जिससे सौदा किया था ना उससे बात करके आया हूं। कहते क्या कहा? कहते उसने कहा मैं वचन का पक्का हूं, प्राण जाए पर वचन ना जाए, आपकी पेमेंट आपको 15 दिन में पूरी मिलेगी, मेरा मकान है, अभी रहे या जले आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब पिताजी फिर खुश हो गए। पिताजी फिर खुश हो गए। क्यों खुश हुए? क्योंकि अब डिटैच हो गए। तो ये हमें कहानी बताती है
कि लाइफ में जो करो ज्यादा अटैच होके ना करो, ये मेरा पोता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी चीज है। जितना मेरा मेरा के चक्कर में रहेंगे तो फेरे लगाते रहेंगे, खुशी नहीं मिलेगी। और जितना आपने सोचा कि भाई जो मिला है भगवान का है, भगवान ने दिया है, भगवान अगर ले भी ले तो भी क्या फर्क पड़ता है, खुशी मेरी पहली प्राथमिकता है। बाकी चीजें हों या ना हो, मैं खुश रह सकता हूं, ये जीवन का संदेश है। तो आप खुश रहेंगे। सिंपल सी बात है या मुश्किल बात है? कोई भी व्यक्ति खुश रह सकता है। खुशी के ऊपर आपका पूरा अधिकार है। आपने अपनी खुशी किसी चीज पे आधारित नहीं करनी कि मेरे को ये मिले, मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरे घर में ये आ जाए तो मैं खुश रहूंगा। नहीं, आए तो भी ठीक, ना आए तो उससे भी ज्यादा खुश रह के दिखाना है। तो हमारे बुजुर्ग लोग थे, आप देखो उनके पास क्या था। 100 साल पहले चले जाओ, आपने देखा होगा अभी भी आप गांव में जाएंगे तो लोगों का जीवन कितना सिंपल होता है, कुछ भी नहीं है, तब भी वो ज्यादा खुश है। और हमारे पास सब कुछ है, बढ़िया मकान, बढ़िया सब कुछ, कारें, स्कूटर, सब घूम, सारी चीज है, पर खुशी फिर नहीं है। तो खुशी इंपॉर्टेंट है या सामान इंपॉर्टेंट है? हम प्रॉपर्टी के चक्कर में भाइयों से अपने भाई से झगड़ा कर लेंगे। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है या रिश्ता इंपॉर्टेंट है, या खुशी इंपॉर्टेंट? रिश्ता ठीक रहेगा तो खुशी रहेगी, प्रॉपर्टी तो आती जाती रहेगी, कोई परमानेंट नहीं है। आपने अपना देख ही लिया वहां का सिस्टम, जो अब किसी वक्त पावर में थे, सवेरे तक पावर में थे, दोपहर तक पावर चली गई, जान बचाते भागना पड़ता है ना? तो कोई भरोसा है इस दुनिया का? आज हमारे पास पैसा है, कहां पर है पैसा? बैंक में। अब आपका देश में तो ऐसी गड़बड़ हो गई, बैंक ही भाग जाए मान लो, किसको पकड़ोगे आप, है ना? और होगा, आने वाले टाइम में ऐसी चीजें होंगी, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी हो गई है कि इसको कंट्रोल करना अब लोगों के बस की बात नहीं है। कोई साइबर अटैक आ गया, कुछ आ गया, बैंक का डाटा ही गायब हो गया, जहां बैंक रखा है वहां किसी दुश्मन ने बम फेंक दिया, बैंक का जो भी है, आपके पैसे कहां पर हैं? आजकल तो पासबुक का भी जमाना आ गया, मोबाइल में रखे रखते हैं, यहीं से करी जाते हैं, कोई सबूत भी नहीं है उसका कि कहाँ गया। अच्छा, दूसरा पैसा रख लो, उसको तो और ही खतरा है। आप सोना रख लो, इतना महंगा रेट हो रखा है, संभालना मुश्किल हो जाए। और एक चीज है कि आपकी खुशी है, और आपने जीवन को समझा दिया अपने आप को कि मुझे हर हाल में खुश रहना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया मेरे अनुसार चले या ना चले, मेरे पास पैसे हों या ना हो, मेरी इच्छाएं पूरी हों या ना हो, मैं खुश रह सकता हूं। जिसने मन को समझा दिया वो खुश है, वो फकीर होके भी खुश हो सकता है। सब कुछ लुट जाए पर खुशी चेहरे से ना गायब हो, ऐसा जीवन हो। जब इस दुनिया से जाएं तो कैसे जाएं माता जी? चेहरे पे मुस्कान लेके जाएं, मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ें। शरीर छोड़ा हो, आत्मा निकल गई हो, तो भी चेहरे को देख के लोगों को लगे भाई ये तो अभी भी मुस्कुरा रहा है, डर ना लगे हमारे चेहरे को देख के। आत्मा गायब हो जाएगी हो, शरीर को देख के लोगों को डर ना लगे, तो वो तब होगा जब सारा जीवन उतने नेक कर्म किए होंगे, सारा जीवन लोगों को सुख दिया होगा, दूसरों को खुशी बांटी होगी। ये वो दौलत है जो दूसरों को बांटने से बढ़ती है। आपने अगर दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लाई होगी तो आपके चेहरे पे खुद मुस्कान आएगी। और अगर दूसरों को दुख दिया होगा, दर्द दिया होगा, आपकी वजह से दूसरों के चेहरे पे उदासी आई होगी, आपकी वजह से वो परेशान हुए, तो वो आप तक वापस आएगा। ये इस दुनिया का नियम है, जो आप किसी को देंगे वही वापस आएगा। आप प्यार देंगे, प्यार वापस आएगा, नफरत बांटोगे तो नफरत वापस मिलेगी। अगर आप खुशी दोगे तो आपको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। तो खुशी को बांटना भी है, बांट सकते हैं या नहीं बांटते?
मुफ्त में बांटिए, जितना हो सके बांटिए, और इसमें ना कोई पैसे लगते ना कुछ लगता, फ्री की दौलत है। और अगर आपने अपने चेहरे की भी खूबसूरती बढ़ानी है ना, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? मुस्कुराना। मुस्कुराता चेहरा सबको प्यारा लगता है। पर एक होता है बाहर से मुस्कुराना, अंदर बम फट रहे हैं। अब बाहर से आपको होटल में रिसेप्शनिस्ट रखा हुआ है, आपको ट्रेनिंग दे रखी है कि जो भी आए आपने उसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, अंदर उसका चल रहा है तलाक की खबर अंदर घर में, उधर बच्चे परेशान कर रहे हैं, अंदर से दुखी है। पर जैसे कोई आता है तो बाहर से एक्टिंग, वो हो गई एक्टिंग। एक है कि आप अंदर से भी खुश हैं और बाहर से भी खुश हैं। वो जीवन बनाना है। वो तब होगा जब आप एक एक अपनी थॉट के ऊपर अटेंशन देंगे, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही महसूस करता है। अपनी सोच को बदलना है, अपनी चिंतन की धारा को बदलना है। चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम, है ना एक पुराना गाना। जब भगवान का चिंतन या अच्छी बातों का चिंतन आपके मन में चलेगा तो चिंता क्या है? कुछ भी नहीं है। चिंता भी तो एक थॉट ही है ना। टेंशन क्या है? एक थॉट है कि अच्छा अब क्या होगा, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा क्या होगा, ये एक थॉट है। और एक थॉट है जो होगा अच्छा होगा, भगवान मेरे साथ है, मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मेरे कर्म मेरा साथ निभाएंगे। आज ये टाइम आया है, ये भी बीत जाएगा। समस्याएं आई हैं, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है दुनिया में। वह है, आप याद करो कितनी समस्याएं आपने अपने 50 साल की उम्र में फेस की हैं। परमानेंट रही कोई? महीना, 10 दिन, 5 दिन, एक दिन रही, उसके बाद छू मंतर हो गई, दोबारा नॉर्मल हो गए हालात। यहां तक कि जो अकाल पड़ गया, कहीं भूकंप आ गया, सब कुछ बह गया, डूब गया, वो भी सरवाइव कर गए। अब उनसे 10 साल बाद पूछो जो बच गए थे, वो कहते जी निकल गया टाइम। तो क्यों ना वो टाइम खुशी से निकालें। अगर कोई आफत आ ही जाए लाइफ में, वैसे आफत होती नहीं है, पर अगर कोई आ ही जाए तो उसको भी खुशी खुशी पास करने का हुनर हमारे पास होना चाहिए। समस्याएं जीवन में आएंगी, ये आप सोच लो। कलयुग है, कलयुग में 21वीं सदी में अगर आपके जीवन में कोई डिफिकल्टीज, मुश्किलातें नहीं आ रही, तो इसका मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे। जो कुछ करेगा तो कोई ना कोई डिफिकल्टी, कोई ना कोई समस्या आएगी। पर मेन बात है कि उस समस्या को पकड़कर नहीं बैठ जाना। हम क्या करते हैं, कोई छोटी सी बात हुई नहीं, उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, उसी का चिंतन शुरू कर देते हैं। क्या, क्यों, कैसे, कब, ऐसा नहीं होता, वैसा होता, ये नहीं वो होना चाहिए, ऐसा वैसा, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते। और वो बात इतनी सी होती है और बन कितनी जाती है? बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि हमने ज्यादा सोचने की आदत के कारण उस बात को बड़ा कर दिया। तो समस्याओं से घबराना नहीं है, या घबराना है? कौन कौन डरता है समस्याओं से? अच्छा, कौन कौन उनको पकड़ के बैठ जाता है? पकड़ने की आदत है ना हमारी। कोई बात हुई, एक है कि हम उसको 1 मिनट में भुला दें, एक है कि हम 1 घंटा उसको पकड़ के रखें, याद करते रहे, वही सोचते रहे। किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, कुछ कह दिया सबके सामने आपको, अब एक है कि आपने 1 मिनट में कह दिया कोई बात नहीं, जा भाई, तुम्हारी अपनी मर्जी मेरी मर्जी, मैं नहीं तुम्हें अपने मन में तुम्हारा व्यवहार को रखूंगा, मैंने तुम्हें माफ किया। एक है कि आप 1 घंटा सोचते रहो, इसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, मेरी तो इंसल्ट कर दी, समझता क्या है, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, मुझे मौका मिलने दो, मैं भी सुनाऊंगा 4 बातें। तो आप 1 घंटा क्या किया आपने, उस बात को पकड़ के बैठ गए। अब दर्द किसको होगा? 1 घंटा दर्द में कौन रहा? जो कह गया उसकी तो आदत है बोलने की, वो तो बोल गया ऐसे ही, तो सबको बोल देता है कुछ ना कुछ, मान लो आपको भी बोल दिया तो, और भूल भी गया उसने क्या बोला, और आपने उसकी बात पकड़ के बैठ गई, हाय मेरे के लिए, मेरे लिए ऐसा बोल दिया। अब एक दिन 1 घंटा पकड़ा तो 1 घंटा दर्द में रहे, 1 दिन पकड़ के रखेंगे तो कब तक दर्द में रहोगे? 24 घंटे दर्द में रहेंगे। और अगर आपने मन में बैठा दिया कि मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी, मैं ये बात सारी उम्र याद रखूंगा, ना मैं भूला हूं ना मैं भूल सकता हूं,
ना मेरी कोई भूलने की प्लानिंग है, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ किया ही ऐसा। तो पूरी उम्र दर्द में कौन रहेगा? कौन, किसको सजा मिल रही है? उसको या आपको? हम खुद को खुद सजा दे रहे हैं अगर किसी की बात को मन में लेके बैठ गए। तो फिर ये कोई फायदे वाला सौदा है? तो किसी की बात को पकड़ना नहीं है, छोड़ दो, भूल जाओ, फॉरगेट, फॉरगेट एंड फॉरगिव, माफ करो और भूल जाओ, आगे बढ़ो। दुनिया में बड़ा कुछ होता रहता है। आप सोचो कोई नहीं, ये भी मेरे लिए कह दिया, और सबके लिए कहते हैं आप। दुनिया में बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, बड़े बड़े लोग, उनके लिए भी लोग कुछ ना कुछ कहते ही हैं। कहते हैं नहीं कहते? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी गलानी ना हुई हो, जिसकी निंदा नहीं होती हो, जिसको हमेशा ही फूल बरसते हो। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में। लोगों ने तो श्री राम श्री कृष्ण के लिए भी क्या क्या उनके ऊपर बातें कह दी। किसी को नहीं छोड़ते लोग। तो आपको भी कह दिया, आपने नॉर्मल रहना है। कोई बात हुई, कोई समस्या आई, कोई बात नहीं, आपने ये सोचना है ये समस्या मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है। किसके लिए आई है? पीछे वाले बोलो, किसके लिए आई है? आगे बढ़ाने के लिए। समस्या मेरा टेस्ट पेपर है। टेस्ट पेपर किस लिए होते हैं? एग्जाम किस लिए होते हैं? आगे बढ़ाने के लिए होते हैं ना। अगर एक बच्चा फर्स्ट क्लास में आपका पोता पढ़ता है, उसका पेपर ही ना हो, तो वो सेकंड में प्रमोट होगा या फर्स्ट में रहेगा? प्रमोशन तो तब मिलेगी जब टेस्ट होगा। तो ये जो चैलेंजेस जीवन में आती हैं, चुनौतियां आती हैं, मुश्किलातें आती हैं, ये हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। पक्का रखेंगे इस बात को। जब भी कोई समस्या आए तो आपने सोचना मेरा पेपर हो रहा है और इस पेपर में मुझे पास होना है। पास होने का मतलब, अगर समस्या मेरे पे हावी हो गई, मेरी खुशी छीन ली, तो मैं फेल। समस्या आई और मैं फिर भी मुस्कुरा रहा हूं, अपनी मुच्छों को ताव दे रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? कि आजकल मुच्छे रखते नहीं लोग वैसे। इसका मतलब मैं समस्या से डरा नहीं, घबराया नहीं, मैं समस्या से बड़ा हूं। आई एम मोर पावरफुल देन एनी प्रॉब्लम। याद रखो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है आ जाए, पर मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूं। मेरे अंदर शक्ति है उस प्रॉब्लम का हल करने की। ऐसा कोई चाबी ताला बना है अलीगढ़ में? अलीगढ़ के जाते हैं वहां आपके, या कहां से आते हैं? इंडिया में तो अलीगढ़ के ताले आते हैं, वहां आपके पास भी वही आते होंगे शायद। ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी चाबी ना बनी हो, चाहे वो गोदरेज का हो, चाहे किसी कंपनी का हो। ऐसे ही दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। समाधान यहां ही है। और ये अगर कूल एंड काम होगा, शांत होगा मन, खुश होगा, तभी तो समाधान निकलेगा। अगर यहीं डिस्टर्ब हो गए हम, यहीं से विचलित हो गए, तो समाधान निकलेगा नहीं। तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मुझे अपने मन की स्थिति ठीक रखनी है, मुझे स्टेबल रहना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, और ये सोचना है कि मैं समस्या से ज्यादा ताकतवर हूं। और दूसरा ये रखना है याद कि समस्या उसी के पास आती है जो पावरफुल होता है। कमजोर के पास क्या आएगी? क्या आएगी? जो जितना बड़ा व्यक्ति, उसके पास उतनी बड़ी समस्या आने वाली है। अगर आपके पास बड़ी समस्या आ रही है ना, आप कहो जी इतनी बड़ी समस्या, तो उस वक्त याद रखना मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। बड़े से तो बड़ी चीज आएगी ना। कुश्ती देखी है आपने? कुश्ती में क्या होता है, बॉक्सिंग में भी ये होता है कि एक जिस लेवल का एक पहलवान है, दूसरे लेवल उसका सामने वाला भी उसी के लेवल का होता है। ये नहीं एक 100 किलो का और एक 50 किलो का है, तो फिर मैचिंग कैसे हुई? अब आप उसको खली के आगे खड़े कर दो, मेरे को, खली को जान देखा है आपने टीवी पे, एक बड़ा 8-9 फुट का है। अब उसके आगे मेरे को ग्रेट ग्रेट खली, मेरे को तो ऐसे उठा देगा। तो उसको उसके मुकाबले वाला ही लाएंगे, तो रुस्तम को रुस्तम से भिड़ाएंगे। तो अगर आपके पास समस्या बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब आप भी बड़े वाले पहलवान हैं। तो इसलिए अपने को कम मत समझना। ये नहीं सोचना भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई मी,
सारी समस्याएं में सारी आफतें मेरे पास ही क्यों आ रही हैं। उस वक्त पॉजिटिव रखना है, मन को समझाना है। क्या समझाना है? ये नहीं कि समस्या ना हो तो हम खुश रहें, समस्या आएंगी, पर समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण सही रखना है, पॉजिटिव सोचना है उनके बारे में। ए बला आ, किसी शायर ने कहा, ए बला आ तेरे आने से बरकत होगी। क्या बरकत होगी? तेरे पीछे छिपी मेरे उस रहमान की रहमत होगी। ये उसकी कृपा है, उसकी मेहरबानी है, जो आपके लिए बला मतलब कोई आफत कोई मुसीबत आई है तो उससे डरना नहीं है। मुश्किलें दिल के इरादे अजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी। गिरकर हौसला मत हारना मेरे दोस्त, ये ठोकरें ही तुम्हें आगे बढ़ना सिखाएंगी। तो इसलिए डिफिकल्टीज, मुश्किलें कुछ भी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? हमें मार ही सकता है कोई, और क्या कर लेगा हमारा। और हमें पता है आत्मा मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आपके नेपाल के पास बिहार है, वहां महात्मा बुद्ध जी हुए। महात्मा बुद्ध का एक चेला था, उसने कहा गुरुजी मेरी दीक्षा पूरी हो गई है, अगर आप इजाजत दूं तो यहाँ एक जगह है, वहां मैं आपका प्रचार करने जाऊंगा, आपकी शिक्षाओं को फैलाऊंगा। और आज तक वहां कोई नहीं गया गुरुजी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा आज तक उस इलाके में कोई भी भिक्षु क्यों नहीं गया, पता है तुम्हें? कहता जी नहीं। कहते बड़े खतरनाक किस्म के लोग रहते हैं वहां, बड़े टेढ़े लोग हैं, तुम जाओगे धर्म की बात करोगे, कोई ना कोई तुम्हारे साथ उल्टा सीधा बोलेगा, मिसबिहेव करेगा, कुछ भी बोल देगा, फिर क्या करोगे? तुम्हारी इंसल्ट कर देगा वहां कोई। तो वो व्यक्ति कहने लगा गुरुजी मैं उनका धन्यवाद दूंगा, मैं उनको कहूंगा आप बड़े भले आदमी हैं, बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। आपने मुझे मेरी इंसल्ट की, शब्दों से मुझे मारा, पर आपने मुझे मेरे ऊपर हाथ तो नहीं उठाया कम से कम। गुरुजी ने कहा भैया मैं तुम्हें समझा रहा हूं, उनमें ऐसे भी कोई होगा जो हाथ उठा देगा, तुम्हें थप्पड़ मार देगा, तुम्हारी पिटाई कर देगा, फिर क्या करोगे? तो वो शिष्य कहने लगा गुरुजी मैं फिर धन्यवाद करूंगा, कहूंगा आप बड़े भले आदमी हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। आपने मुझे हाथ से मारा पर डंडे से नहीं मारा, पत्थरों से नहीं मारा, आप बड़े अच्छे इंसान हैं। गुरुजी ने फिर परीक्षा ली कि भाई उनमें से कुछ हैं होंगे ऐसे, उस गांव में तरह तरह के लोग हैं, डंडे से मारने वाले भी मिल जाएंगे, फिर क्या करोगे? कहता जी मैं फिर उनका धन्यवाद करूंगा, कहूंगा आप बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, आप बड़े अच्छे नेक दिल के इंसान हैं, बड़े भले आदमी हैं। आपने मुझे डंडों से मारा पर मुझे जान से तो नहीं मारा, मैं बच तो गया। वो कहता भाई मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूं, उस गांव वालों का कोई भरोसा नहीं, आज तक कोई नहीं गया वहां, उनमें से एक आधा कोई ऐसा निकल आ सकता है जो तुम्हें जान से मार दे, फिर क्या करोगे? कहता जी उसका तो मैं और धन्यवाद दूंगा। कहता क्या धन्यवाद दोगे? मैं उनको कहूंगा जी आप तो बड़े भले इंसान हैं, बड़े नेक दिल इंसान हैं, आपने तो मुझे फ्री में ही मोक्ष दे दिया, अगर मैं खुद मरता तो आत्महत्या कहलाती, आपने मुझे कत्ल किया तो मैं तो मुक्त हो गया। तो वो फिर भी कैसा रहा? पॉजिटिव, फिर भी उसने अच्छा सोचना नहीं छोड़ा। तो जीवन में कितनी भी मुश्किलातें आ जाएं, कुछ भी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा मैंने बताया आपको, और उतना होता भी नहीं है। हम तो ऐसे डरते रहते हैं, बात छोटी सी होती है हमें लगता पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। डर चिंता रहती है ना, कईयों को रहता मेरा क्या होगा, कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ये डर हमारी खुशी को गायब कर रहा है। और डर को इंग्लिश में बोलते हैं फियर। क्या बोलते हैं? फियर मतलब फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल, है झूठ। 90% डर झूठा होता है, होता नहीं है, पर हमें लगता है ऐसा ना हो जाए। जैसे कोई अंधेरे कमरे में आए और कोई चीज लटक रही हो और हम टकरा जाए, हमें लगेगा यार सांप तो नहीं खा गया, मेरे को सांप तो नहीं काट गया।
अगले दिन आप देखोगे लाइट जला के या उसी वक्त, तो पता चलेगा कि एक रस्सी लटक रही थी। पर आपके मन में डर कौन सा पैदा हुआ? सांप वाला। क्यों? क्योंकि आपने देखा नहीं, सच अंधेरा था। तो मन में भी हमारे अज्ञान का अंधेरा रहता है। हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो सकता है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हम अपने मन को समझाएं, ये ट्रेनिंग दें कि मेरे पास कार हो या ना हो, मेरे संबंधी मेरे पास हो या ना हो, मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास हो या ना हो, मैं खुश रह सकता हूं। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? मेरी मुस्कान है, मेरी खुशी है, जिसे मैंने गायब नहीं होने देना। कर सकते हैं? बिल्कुल आसान है। जो सुख छज्जू के चवारे, आपको एक पंजाबी कहावत सुनाते हैं। गए पंजाब आप में से कोई? नहीं गए ना, ये आप गए। जो सुख छज्जू के चवारे, वो ना वलख ना बुखारे। अब इसका मीनिंग बताता हूं। वलख और बुखारे दो शहर थे प्राचीन टाइम में, एक अफगानिस्तान में, एक अफगानिस्तान से आज आगे है तजाकिस्तान। बड़े फेमस शहर थे, लोग घूमने फिरने जाते होंगे कभी। और छज्जू नाम का एक आदमी लाहौर में रहता था। कहाँ रहता था? लाहौर में। उसकी भी इच्छा हुई कि भाई सब जाते हैं घूमने, जैसे आपके आते हैं ना पोखरा, काठमांडू टूरिस्ट। तो उसकी भी इच्छा हुई कि भाई दुनिया देखी जाए, कहाँ है बुखारा और कहाँ है बलख। तो वो चल पड़ा देखने के लिए। महीना भर बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी जिसमें भी गया होगा, महीना भर घूमने घामने के बाद जब वापस आया और अपने आंगन में बैठा, तो उसने ये कहावत, ये डायलॉग सुनाया कि जो सुख छज्जू के चबारे, मतलब उसके आंगन में जो सुख है वो ना वलख में था ना बुखारे में था। मतलब जो सुख आपके मन में है, आपकी सोच में है, आपके अच्छे चिंतन में है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि ये यात्रा बाहर की तरफ की नहीं, अंदर की तरफ की करनी है। अपने आप को देखना है, मैं कहाँ हूं, मेरे अंदर क्या है, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। जो इन बातों से दूर रहता है, सच मानिए वही खुशी से भरपूर रहता है। और हमारे मन में सारा दिन क्या चलता है? यही तो चलता है। आप न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? भाई लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, न्यूज़ सुनते भी होंगे सारा दिन, शाम को सुनते होंगे। क्या हो गया, कहां पर भाई, हमें क्या लेना। बस वो परचिंतन है, प्रदर्शन है, और एक है स्वचिंतन, मुझे क्या करना है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हम अंदर की तरफ देखें, अपने आप को जाने, मुझे क्या करना है। दूसरे क्या कर रहे हैं वो मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं उनको कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। पर मुझे क्या करना है, वो बहादुरी है। सारे मसरूफ हैं यहां दूसरों की कहानियां जानने में। सुनिएगा ध्यान से, पीछे वाले भी। सारे मसरूफ हैं यहां दूसरों की कहानियां जानने में। इतनी शिद्दत से अगर खुद को पढ़ते तो खुदा बन जाते। हम दूसरों को देख रहे हैं क्या है, नहीं, अब अपने को देखना है। मेरे में कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं। गुणों को बढ़ाते जाएंगे तो खुशी भी बढ़ती जाएगी। कमियों को, अवगुणों को, बुराइयों को दूर करते जाएंगे तो भी खुशी बढ़ती जाएगी। वो व्यक्ति जो दूसरों की बुराइयां देखता है, दूसरों के ऐब देखता है, वो परेशान रहता है। और कलयुग में ये सच्चाई है कि सब में कुछ गुण भी हैं, कुछ अवगुण भी हैं। नो वन इज मिस्टर परफेक्ट। हम किसी को कहें कि ये सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, ऐसा यहाँ कलयुग में कोई भी नहीं है। लेकिन हमें हंस बुद्धि बनना है। हंस क्या करता है? मोती मोती चुग लेता है, कंकर पत्थर फेंक देता है। तो जिन लोगों के संपर्क में हम आते हैं, अपने परिवार के लोग हैं, उनमें 10 अच्छाइयां भी होंगी, एक आधी बुराई भी होगी, उनमें भी और हम में भी। हमारा भी तो यही हाल है। हम में से कोई ऐसी कह सकता है कि मैं बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हूं, मेरे में कोई बुराई नहीं है? कोई ना कोई सब में है। तो
हमने एक अच्छे इंसान बनकर सबकी अच्छाइयां देखनी है। क्या देखनी है? अच्छाइयां देखनी है, गुणग्राही बनना है। अगर खुश खुश रहना है तो अपने आप को क्या बनाना है? गुणग्राही। जो देखेंगे वो आपके पास आएगा और आप वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप दूसरे की बुराई देखेंगे, धीरे धीरे वो बुराई आपके अंदर आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर आपने दूसरे को देखी अच्छाई, और अच्छाई वर्णन भी करनी है, देखनी भी है, वर्णन भी करनी है। सबको क्या कहना है? आप बहुत अच्छे हैं। अभी करो सब, जो आपके पड़ोसी है ना उसकी तरफ मुंह करो, क्या थोड़ा सा चेहरा करो एक दूसरे की तरफ, और हाथ पकड़ के उसका, हाथ पकड़ के कहो आप बहुत अच्छे हैं। करो करो, तभी मजा आएगा। आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जिसको आपने कहा बहुत अच्छे, उस है ना, तो उसने भी आपको क्या कहा? बहुत अच्छे हैं। और अगर आप किसी को कहोगे आप बहुत खराब आदमी हो, वो कहेगा खराब मैं नहीं हूं, तो आप खराब हैं। होगा ना ऐसा? वो दुनिया के लिए खराब हो, पर आपने कह दिया आप मेरे लिए अच्छे हो, वो आपके लिए अच्छा बन जाएगा। होता है ना ऐसा? एक मेरे दोस्त है, वो कहते हैं जी लोग पुलिस वालों को कहते हैं पुलिस ऐसी होती है, पुलिस ऐसी होती है। कहता जी मैं पुलिस वालों के लिए सोचता हूँ ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं। आज तक नहीं रोका किसी पुलिस वाले ने मेरे को, कहता। एक ने गलती से रोक ही दिया, जैसे पास आया वो कहता जी आप तो जाओ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो मन से उनके लिए अच्छा सोचता है तो उन तक वो जाता है। ये अच्छा, ये तो इससे पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहे हैं। और चोर पहले ही चोरी करके आएगा तो उसको तो डर होगा, और डर के वाइब्रेशन फटाफट पकड़े, आ जा भाई। ऐसा ही होता है ना? तो जो हम दूसरे को देंगे वो आएगा। आप उनको अच्छा बोलेंगे, वो आपके लिए अच्छा बोलेगा। तो आप क्या सुनना पसंद करते हैं? अच्छा, तो आज से किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। आपको क्रिटिसिज्म पसंद है? आपको कोई करे? नहीं है ना पसंद। तो दूसरों को भी अच्छा अच्छा बोलना है। केवल यही नहीं, घर जाके जो आपके बच्चे हैं, सास है, बहू है, कोई भी है घर में, जाकर सबसे पहले यही सुनाना उनको, आप बहुत अच्छे हैं। तो वो कहेंगे इनको जादू लग गया लगता है। पहले तो कहते थे बहुत खराब है, आज वहां जाके क्या हुआ। दिल से बोलना है, ये भी नहीं एक्टिंग करनी है, दिल से बोलना है। तो दिल से बोलेंगे तो धीरे धीरे वो भी आपको अच्छा बोलना शुरू कर देंगे। अगर आपने विशेष आत्मा बनना है तो सबकी विशेषताएं देखनी है, सबकी विशेषताएं ही वर्णन करनी है। किसी की कमी कमजोरी पे ध्यान ही नहीं देना है। वो गंदी चीज है, गंदी चीज देखी जाती है क्या? कोई गंदी चीज पड़ी हो तो उसको देखते हैं, ढक देते हैं, उसको फैलाते भी नहीं। हम क्या करते हैं, किसी की एक बुराई देख ली, अरे सबको बताएंगे ये व्यक्ति तो ऐसा है, इससे बच के रहना। इसका मतलब हमने डस्टबिन से गंदगी उठा ली है और सब जगह फेंक रहे हैं। तो वो अच्छा काम तो नहीं है ना। पता है सबको कि दुनिया में कलयुग है भाई, किसी में 10 गुण हैं, किसी में 5 हैं, कुछ ना कुछ सब में है। पर हमने, बुद्धिमान वो जो किसी में 95 बुराइयां हो और एक गुण, 5 गुण भी हैं, तो वो 5 गुणों को देखे, ना कि उन 95 बुराइयों को। कर सकते हैं ऐसा? आज से ये संकल्प लो, किसी के ऐब को तू यूं ही बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा, तू खुद हिसाब ना कर। बुरी नजर से ना देख ओ देखने वाले, मैं लाख बुरा सही, पर तू अपनी नजर खराब ना कर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको खुश रहने में मदद करेंगी। बहुत सी बातें हैं। इच्छाओं को भी कंट्रोल में रखना है, किसी से अपनी कंपैरिजन भी नहीं करनी है, तुलना भी नहीं करनी है। सदा सोचो आई एम यूनिक, आई एम ब्यूटीफुल, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं। किसी से तुलना नहीं करनी, ना आपसे कोई अमीर है, ना कोई आपसे गरीब है। आप अपने में सबसे ज्यादा अमीर हो। कर सकते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी के साथ समाप्त करते हैं। हाथ आगे करो और इस हाथ को थोड़ा ऊपर कर लो, और ऊपर कर लो, इतना ऊपर कर लो कि छू लो आसमान। अब इस हाथ को पीछे ले जाओ,
अपनी पीठ पे और 3 बार थपकी देते हुए खुद को कहो, शाबाश शाबाश शाबाश, वाह रे मैं, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं लाखों में एक हूँ, आई एम डिफरेंट, मैं सबसे यूनिक हूँ, मैं सबसे स्मार्ट हूँ, मैं सबसे पावरफुल हूँ, भगवान मेरे साथ है, मेरी जीत निश्चित है, मैं ही विजयी बनूंगा, एक दिन मैं इतिहास रचूंगा, मेरा नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, लगे रहो, डटे रहो, अच्छे काम करते रहो, सबका भला करते रहो। थैंक यू। ओम शांति।